हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टेली प्राइम की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट लेजर, यानी कि खाते कैसे बनाते हैं। हम जिन जिन लोगों के साथ जो व्यापार करते हैं उनके नाम के खाते हम अपनी टैली में बनाते हैं। तो चलें सीखते हैं। टैली को हमने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। तो हम टैली के मेन मेनू में हैं, जिसको कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले कोई भी लेजर बनाने से पहले हम जाते हैं क्रिएट पे। ये क्रिएट दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे मेनू में यहाँ पे लेजर दिख रहा है। ये लेजर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपने सारे खाते बना सकते हैं। खाते एक एक करके ही बनाए जाएंगे। तो जो भी खाता हम बनाना चाहें वो खाता यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहला खाता हम बनाते हैं। मान लेते हैं हमारी एक शॉप है, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और हमें मोबाइल परचेज करने। तो हम अगर मोबाइल परचेज करेंगे तो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से या किसी दुकान से ही खरीदेंगे। तो जो लोग मोबाइल हमको देंगे वो हमारे क्या होंगे, सप्लायर होंगे। ठीक है, यानी उनको सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। ये आप याद करके रख लीजिए। जो लोग सामान बेचते हैं वो हमेशा आपके लिए सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेंगे, यानी कि सप्लायर। तो मान लेते हैं हम अपना सामान एक राम इंटरप्राइजेस से खरीदते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्रेडिटर, क्योंकि ये सामान देने वाले हैं, क्रेडिटर हैं। और यहाँ पर हम अंडर में क्या रखेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये क्रेडिटर है टैली को। तो हम यहाँ से इनका ग्रुप ऑफ हेड्स चूज करेंगे। तो हमेशा जो क्रेडिटर होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है। तो यहाँ से हम सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लेंगे। उसके बाद हम इनका पूरा डिटेल फिलअप कर देंगे कि हम इनका एड्रेस क्या है। तो मान लेते हैं इनका एड्रेस हमने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद उनका स्टेट क्या है, उनकी कंट्री क्या है, उनका पिन कोड नंबर क्या है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। हम बैंक डिटेल भी उनकी भर सकते हैं, उनका पैन नंबर भी डाल सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन टाइप और उनका जीएसटी नंबर वगैरह भी भर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम उनका जीएसटी नंबर यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल कोई टेम्परेरी जीएसटी नंबर हम बना लेते हैं, जो यहाँ पर डाल देते हैं। तो 09 1 2 3 4 A1Z5, ये एक टेम्परेरी नंबर हमने बना लिया है, जो कि यहाँ पर भर दिया है। फिर एंटर करके हम नीचे आएंगे और अपने इस लेजर को सेव कर देंगे। यस। इसके बाद हम दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से हम कितने भी लेजर बना सकते हैं। हम मान लो 10 लोगों से माल खरीदते हैं तो 10 लोगों का लेजर इसी तरीके से हम क्रिएट करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। तो मान लो हम एक दूसरी जगह से माल खरीदते हैं, जिनकी शॉप का नाम है सोहन प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने इनका भी लेजर क्रिएट कर लिया, सोहन प्राइवेट लिमिटेड। और इनको भी हम सन्ड्री क्रेडिटर में ही डालेंगे और इनका भी एड्रेस हम फिलअप कर देंगे। और इनकी पूरी डिटेल भर देंगे लगातार। बैंक डिटेल,
पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप और इनका भी जीएसटी नंबर भी हम भर देंगे। तो 3 4 5 1 2 3 4 B1Z5 और इनको भी हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने दो खाते बनाए सन्ड्री क्रेडिटर के, यानी कि सप्लायर के। अब इसी तरीके से अब डेबिटर के खाते बनाएंगे। डेबिटर का मतलब हमारे कस्टमर हमसे जो माल परचेज करते हैं उनके लेजर कैसे बनेंगे, या परचेज करेंगे आगे भविष्य में कोई आता है हमारे पास और माल परचेज करता है तो उसका खाता हम कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई व्यक्ति आया माल लेने, तो हमने उनका खाता क्रिएट किया। उसकी शॉप का नाम है बाबा मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप। इनका डिटेल हमने यहाँ पे भर दिया मोबाइल शॉप से, उनको डेबिटर में डाल दिया, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे कस्टमर्स हैं और इनको हम सन्ड्री डेबिटर में रखेंगे क्योंकि इनको हम माल बेच रहे हैं और इनका भी एड्रेस हम डाल देंगे और इनकी भी डिटेल फिलअप कर देंगे और डालना चाहें तो बैंक डिटेल भी भर सकते हैं और इनका भी जीएसटी नंबर हम डाल देंगे। इस तरीके से इनकी भी डिटेल को हमने भर के इनका भी अकाउंट बना दिया है। अब इसी तरह से हम सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर के लेजर्स बनाते हैं। आगे दो लेजर बहुत कंपलसरी होते हैं, एक सेल अकाउंट, एक परचेज अकाउंट। ये एक एक ही बनते हैं। तो सेल अकाउंट सेल अकाउंट के नाम से बनेगा और इसको सेल अकाउंट के अंतर्गत ही रखा जाएगा। इस लिस्ट से हम सेल अकाउंट चूज कर लेंगे और यहाँ पर जो ये सर्विस दिख रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, तो चूंकि हम इनको गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल नहीं कर रहे हैं, सर्विस की बात हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे गुड्स कर देंगे। उसके बाद इसको भी सेव कर देंगे और इसी तरीके से हम परचेज अकाउंट को भी बना लेते हैं। परचेज अकाउंट ये हमेशा एक एक ही अकाउंट बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, क्योंकि ये माल सेल और परचेज के लिए होते हैं। इसको हम परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे और यहाँ पर भी हम इसको गुड्स में ही रखेंगे और इसको भी सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने लेजर्स क्रिएट करते हैं। कई सारे लेजर्स होते हैं जो आगे हम और भी लेजर्स बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेबिटर्स के लेजर कैसे बनाते हैं, सेल्स अकाउंट का लेजर कैसे बनाते हैं और परचेज अकाउंट का लेजर कैसे बनाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें।